जी हाँ, मैं चीयर गर्ल नैन्सी हूँ। मैं 2 वर्ष से यह काम कर रही हूँ। बस यह एक पागलपन है जो मैं सब कुछ जानते हुए भी कर रही हूँ। आज भी याद है मुझे वह दिन जब मुझे एक मैसेज आया, तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी से मेरे जीवन में वह सब होने लगा जो मैं नहीं चाहती थी। फिर मैं भी उसका जवाब दिया, हाँ। फिर मैसेज आया, अरे बाबा, सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा पति बहुत खुश नसीब है। मैंने फिर लिखा, हाँ। पर इस हाँ में अंदर का दर्द आंखों में आंसू बनकर आ गया। फिर उसने नंबर मांगा। तब मैंने लिखा, इतनी जल्दी? अभी तो मैं तुमको जानती भी नहीं, बस यह जानती हूँ कि हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। फिर मैसेज आया, तभी तो मैं मांग रहा हूँ जानने के लिए। पर खूबसूरत लड़कियों के नखरे होते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो। मैंने मन में सोचा कि कोई किशोरी तो नहीं हूँ और न ही यह मेरा कोई आशिक है। फिर न जाने उसकी बातों में क्या कशिश थी कि मैंने नंबर दे दिया। थोड़ी ही देर में उधर से फ़ोन आ गया तो मैंने फ़ोन उठा लिया। वह बोला, बस इसलिए फ़ोन किया कि कोई गुंडा नहीं हूँ, एक सीधा साधा इंसान हूँ और तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं अब थोड़ा सा शर्मा गई, पर मन ही मन खुश भी हो रही थी। बस धन्यवाद बोलकर फ़ोन काट दिया। मैं एक शादीशुदा 30 वर्षीय औरत हूँ जो अपनी बिखरी हुई शादी से गुजर रही हूँ। मेरा पति मेरा होकर भी मेरा नहीं है, यह बात मुझे बहुत सालों से पता है। पर समाज और बच्चों की खातिर मैं रिश्ते को निभा रही हूँ। पति मुझे समाज में अपना नाम दे रहा है और मैं उसके मकान को घर बनाकर संजो रही हूँ। प्यार जैसा बहुत कुछ था हमारे रिश्ते में। शादी के पहले फिर जिम्मेदारियों के बोझ तले पता नहीं क्या हो गया कि शादी रह गई और प्यार उड़न छू हो गया। आज पति का देर से आना भी नहीं खल रहा था। इसी बीच मैंने देखा उसने मेरी लगभग सब पिक्चर्स को लाइक कर दिया है। हर पिक्चर्स पर बहुत प्यारे कमेंट दिए हैं। अब मैं मन ही मन में 30 वर्ष की उम्र में भी 16 वर्ष की किशोरी की तरह इतरा रही थी। फिर जब बच्चे इधर उधर ट्यूशन इत्यादि जाते, हम रोज फ़ोन पर बातें करते थे। उसकी बातों ने मेरी जिंदगी को पंख लगा दिए। हम दोनों जब भी फ़ोन पर बातें करते तो हमें उसकी बातों से एक अजीब सा डर भी मन में समा जाता, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में उसकी बातों की गवाही नहीं देता। देखते देखते 3 माह बीत गए और वह बार बार मिलने के लिए दबाव बना रहा था। मैं भी मिलने के लिए उत्सुक थी, पर डर रही थी। फिर भी वहाँ मिलने चली गई। एक सफ़ेद कार मेरी बाजू में आकर खड़ी हो गई। अंदर संजीव बैठा था। मेरे बैठते ही उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी हाथ मिलाया और फिर उसने रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी और मुझसे बोला, मैडम क्या ऑर्डर करूं? तब मैंने बोला, कुछ भी कर दो। वह बीच बीच में कनखियों से मुझे देख रहा था। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। मेरी स्थिति को भांपते हुए संजीव बोला, इतनी क्यों शर्मा रही हो? मैं क्या तुम्हें पसंद करने आया हूँ? हम तो ऐसे ही दोस्तों की तरह मस्ती करने आए हैं। मुझे अपने गंवारपन पर शर्म आ रही थी। फिर खाना खाने के पश्चात कार में बैठकर हम यूं ही सड़कें नापने लगे। फिर यह क्या, एक अनजान सुनसान सड़क पर जाते ही वह मेरे शरीर से खेलने लगा। मैं थोड़ा सा विरोध करने लगी तो वो धीमे से बोला, यह क्या बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो?
मुझे ये नखरे नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। फिर मैं कुछ झिझकते हुए बोली, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। वह बिना कुछ कहे अपने हिसाब से मेरे शरीर पर हाथ फेरता रहा। न जाने क्यों बहुत दिनों बाद यह प्यार की फुहार मुझे अच्छा लगने लगा। यह गलत है, मन ही मन में मना कर रही थी, पर शरीर की भी एक भूख होती है। और न चाहते हुए भी मेरे शरीर ने उसका साथ दिया और बहुत महीनों बाद मेरे शरीर का रोम रोम खिल उठा। फिर संजीव अपने मन की करने के बाद बहुत प्यार से बोला, बेबी तुम मेरे लिए बहुत खास हो। यह सुनकर फिर से मैं लट्टू हो गई कि मैं किसी के लिए खास हूँ। उसने घर जाने के बाद मुझसे मेरे अनुभव के बारे में पूछा तो मैंने हंसते हुए कहा, वर्षों बाद खुशी का अनुभव मिला है। उसने कहा, सच में नैन्सी? और फिर फोन पर ही किस की आवाज़ आई और फोन रख दिया। संजीव अपनी सहूलियत के मुताबिक बातें करता। कभी बातें जीवन साथी के बारे में होती तो कभी कभी संजीव बहुत ही अश्लील बातें भी कर देता था। इस बीच 3 बार और हम मिले। तीनों बार ही वही कहानी दोहराई गई। मैं न चाहते हुए भी वह सब करती रही जो उसे अच्छा लगा था, लेकिन वह मेरे जज्बातों से खेल रहा था। पर संजीव मेरी ज़रूरत बन गया था। इसी बीच मेरी बची खुची जिंदगी और बिखर गई और मैं अपने पति से अलग हो गई। इस घटना के बाद संजीव थोड़ा सा फासला बनाकर रखना चाहता था और मैं भी उससे सहमत थी। अब 5 दिन बीत चुके थे। फोन पर बात नहीं हुई थी तो मैंने फोन मिलाया। तब संजीव ने चिढ़े हुए आवाज में बोला, समझ नहीं आता तुम्हें? मैं घर में व्यस्त हूँ बच्चों के साथ। जब फ्री रहूँगा खुद फोन कर लूँगा। अब मेरी आंखें गीली हो गई थी, पर मुझे इस रिश्ते की आदत अब डालनी थी। वह सब कुछ जानकर भी मुझे कठपुतली की तरह नचाने लगा था और मैं भी शादी रूपी कुएं से फिसल कर शायद मैं खाई में गिर रही थी। अब मैं भी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का फैसला ले लिया। फिर 3 दिन बाद संजीव का फोन आया। मैंने पहले की तरह लपक कर फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उठाया तो संजीव बोला, माफ़ करना जानम, मेरा मूड खराब था। और तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तब मैं बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर संजीव मुस्कुराकर बोला, मैडम मैं एक शिकारी हूँ। मैं एक शिकार से संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। अब मैंने भी अपना थोड़ा अंदाज बदल लिया था। मैंने भी नहले पर दहला मारा और कहा, मैं भी तुमसे अब बोर हो गई हूँ। जैसे तुम शिकारी हो मैं भी अब शिकारी बन गई हूँ। अब धीरे धीरे मैं भी उसकी ज़रूरत बन गई हूँ। मेरा बस यह कहना है कि उसकी हूँ उसे पागल करने के लिए काफ़ी था। जब कभी वह मेरे पास आता तो मैं चीयर गर्ल की भूमिका निभाकर उसे खुश कर देती और फिर मेरे लिए वह सब कुछ करता जिसकी आशा एक महिला को पुरुष से होती है। अब जब बच्चे स्कूल जाते तो वह घर भी आने लगा था। कभी मैं कुछ कहना चाहती तो उससे पहले ही संजीव टोक देता, इसके लिए एक बीवी ही काफ़ी है। मेरी जिंदगी में उसकी जगह लेने की कोशिश मत करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।